हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी स्विट्ज़रलैंड में और खड़ा हूं वेनिगन विलेज। ये इंटरलाकन के बिल्कुल पास है। और मैंने जो पहले शेनिगन वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाई थी कि हाउ टू गेट द शेनिगन वीज़ा, उसके क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या प्रोसेस है, उस वीडियो में और बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पुट किया था कि शेनिगन वीज़ा से रिलेटेड उनको कुछ डाउट्स थे, क्वेरीज थे। तो आज मैं उसी वीडियो को, मैं अभी गांव में घूम रहा था तो अभी ट्रेन में मेरे टाइम है, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि जो क्वेश्चन हैं शेनिगन वीज़ा से रिलेटेड उसको लिया जाए। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला जो एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि क्या अगर शेनिगन वीज़ा लेते हैं तो जिस कंट्री से हमने लिया, क्या हम सिर्फ उसी कंट्री में जा सकते हैं या किसी दूसरे कंट्री में भी डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हैं? तो पहला जो सबसे बड़ा डाउट, जो मिसकंसेप्शन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको रूल बताऊँगा। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि आप उस कंट्री से वीज़ा लें यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, या फिर उस कंट्री से वीज़ा लें यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज है। सपोज करते हो कि आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री पेरिस में है, तो आप पेरिस में, मतलब फ्रांस के, आप शेनिगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 3-4 कंट्री और जा सकते हैं। लेकिन आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री फ्रांस में है, पेरिस में है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा स्टे जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है सपोज करो, तो आप फिर दोनों आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप फ्रांस में अप्लाई करें या फिर आप स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई करें, तो दोनों ऑप्शन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने ऐसे किया। मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री था के लिए मैंने जो अपना पूरा आइटनरी बनाई थी, कवरिंग लेटर लिखा था, फ़्लाइट टिकट बुक करवाई थी, उसमें पॉइंट ऑफ एंट्री पेरिस डाला था। लेकिन मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो स्विट्ज़रलैंड के लिए से अप्लाई किया था और मेरा स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लग गया। लेकिन अभी मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ तो ट्रैवल मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्ज़िट, मतलब जा भी मैं पेरिस से रहा हूँ और आया भी मैं पेरिस से था। और उसका एक मेन रीज़न ये था कि टिकट्स, पेरिस की जो टिकट्स हैं वो सस्ती पड़ रही थी और स्विट्ज़रलैंड की जो टिकट है वो यूरोप की वो महंगी पड़ रही थी। एग्ज़िट की भी करता हूँ तो महंगी पड़ रही थी, इसलिए मैंने फिर पेरिस की एयर इंडिया की टिकट करवा के आया हूँ, रिटर्न टिकट, पेरिस टू पेरिस, न्यू दिल्ली टू पेरिस। तो वाकई मैंने पास ले लिया था। तो ये मतलब कर सकते हैं आप, मैंने किया है। तो मुझसे क्या क्वेश्चन पुट किए गए, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से मैंने लिया फ़्लाइट तो उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा वीज़ा चेक करा है और मुझे जो है कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया, कोई होटल की बुकिंग कुछ नहीं देखी गई, सिर्फ मुझे बोर्डिंग पास दे दिया गया है। और वहाँ जब इमिग्रेशन भी हुआ था तो इमिग्रेशन वालों ने मुझसे हाँ पूछा था कि आपका कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला पेरिस, तो उन्होंने बोला कहते कि फ्रांस का वीज़ा, मैंने कहा कि शेनिगन वीज़ा है, स्विट्ज़रलैंड से लिया है, तो उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊँगा। बस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने पेरिस में एंट्री करा तो मेरे पास स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा था, वहाँ पर मेरा इमिग्रेशन हुआ है तो उन्होंने दे डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया। तो ये माइंड से आप डाइट निकाल दीजिए कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ये पहला सबसे बड़ा था। दूसरा जो एक होता है कि आप, चलो बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाँव का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये है गाँव, ये वेनिगन गाँव है, इंटरलाकन के पास है, स्विट्ज़रलैंड में। देखो अभी दिसंबर का मंथ है, पूरा पैक्ड है, स्नो, सुंदर गांव है, स्विस गांव है। और तो ये रहा मेरा वहाँ। तो जब मैं पहुँचा हूँ तो ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो ही गया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें कंफर्म्ड टिकट्स चाहिए वीज़ा के लिए, तो स्विट्ज़रलैंड के केस में तो बिल्कुल नहीं, कोई कंफर्म टिकट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ फ़्लाइट की आइटनरी चाहिए, फ़्लाइट की कंफर्म रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ये क्लियरली स्विट्ज़रलैंड की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इवन मैंने नीदरलैंड की वेबसाइट चेक करी, वहाँ भी लिखा हुआ है। तो उसमें सिर्फ उन्होंने बोला था कि आइटनरी। और मैंने वो जो टिकट है वो कहाँ से करवाई थी, मैंने टिकट करवाई थी अपने से एमिरेट्स की वेबसाइट से, फ्री ऑफ कॉस्ट एमिरेट की वेबसाइट से मैंने टिकट करवाई है। और मैंने उसको होल्ड कर लिया था। उसमें एक ऑप्शन आता है, आप टिकट करने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो पेमेंट में आता है कि पे इन ऑफिस, तो पे जो उनका ऑफिस है, नियरेस्ट ऑफिस है, उसमें मैंने शो किया था और उससे मेरी टिकट भेज दी। उसमें 24 आवर्स का टाइम मिलता है आपको, 48 आवर्स का टाइम होता है कि ऑफिस में जाके पेमेंट करने की।
तो मैंने कोई पेमेंट नहीं करी थी, सिर्फ मैंने तो स्विट्ज़रलैंड की वीज़ा एम्बेसी ने मंगाना था कि आपका जाने का शेड्यूल क्या, आने का शेड्यूल है, वो दिखाना था, और वो दिखाने के लिए मैंने वीज़ा लग गया। और तो ये कंफर्म टिकट नहीं है। हाँ, होटल्स की बुकिंग की ज़रूरत होती है, होटल के वाउचर ले लीजिए, वो booking.com से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, उसको आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दो कि तो मिल जाती है, बिना क्रेडिट कार्ड की डिटेल से भी बहुत सी जो है होटल्स के वाउचर मिल जाते हैं। बाकी कहता है इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा ये डाउट तो यही था कि क्या पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ एंट्री का, आई थिंक मैंने वो आपको सभी को क्लियर कर दिया है कि आप एक कंट्री का वीज़ा लेके दूसरी कंट्री में जाकर डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं और वहीं से वापस भी आ सकते हैं। आपको उसमें उसी कंट्री में जाकर शो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता तो मैं स्विट्ज़रलैंड में ना भी जाता, कोई मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरा स्विट्ज़रलैंड तो एक ड्रीम कंट्री था जाना, इसलिए मैं स्विट्ज़रलैंड में आया हूँ। और मेरा कोई मैक्सिमम स्टे यहाँ पर नहीं है, इसके बाद मैं नीदरलैंड भी जाने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी बहुत से लोगों ने ये पूछा कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। बैंक बैलेंस कोई बड़ी बात नहीं है, 2.5-3 लाख अगर बैंक बैलेंस है तो भी जो वीज़ा लग जाता है। मेन होता है कि आपका एक इंटेंशन क्या है, और आपने अपने केस को जो कवरिंग लेटर है उसमें कैसे पुटअप किया है। कवरिंग लेटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कवरिंग लेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो में आप चेक कर लेना, उसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कवरिंग लेटर इंपॉर्टेंट होता है, आपका ITR है वो आप लगाइए, और साथ में अपना अच्छा कवरिंग लेटर लिखिए, ITR लगाइए, तो डेफिनेटली आपको जो है होटल के वाउचर लगाइए। कंफर्म फ्लाइट टिकट की ज़रूरत नहीं है, एक आपको लगाना हम होटल के वाउचर लगाने हैं, और इंश्योरेंस मैंडेटरी है, बिल्कुल इंश्योरेंस करवा के लगाइए। पॉलिसी बाजार से मिल जाता है सस्ते में, 1000-1200 रुपये का इंश्योरेंस आता है, वो लगाइए। 2 लोगों का 1000-500-600 रुपये का एक आदमी का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस लगाइए, और आपको जो है जो वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ जो है अपनी एप्लीकेशन में वो आपको डाउटफुल नहीं रखनी है, उसको क्लियर कर देना है, कोई भी चीज़ को हाइड नहीं करना है। तो ये मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैं स्विट्ज़रलैंड से हूँ, अभी वहाँ से भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपको नए ट्रैवल व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।